स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मिलेट्स के बारे में काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी थी प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे। सर मिलेट्स क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, या इसकी मार्केट कैसी है, या इसमें बिजनेस करना आज के टाइम पे बेहतर है क्या। तो एक चीज़ ऐसा है कि आप सेंटिमेंटली हो सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें, मिलेट्स जो है वो इंडिया की ओरिजिन प्रोडक्ट्स है। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ उगाते हैं, तो हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी इन्होंने जो G20 समिट थी वहाँ पे मिलेट्स को प्रमोट किया। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के तरफ से बहुत कुछ सपोर्ट में जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे एक ही मैंने मिलेट यहाँ पे लिया हुआ है, वो है बाजरा या पर्ल मिलेट्स आप बोल सकते हो। तो अभी इस प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन अदर्स कैटेगरीज में होती है। तो अगर आप यहाँ पे सीरियल्स में देखोगे ना, अलग अलग कैटेगरीज में है। अभी इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है, मगर इसके लिए अलग सी एच एस कोड नहीं है। जो ये सारे जो एच एस कोड्स हैं ये अदर कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मिलेट्स जो है, जो रागी है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप मिलाओगे, वो सारे एच एस को सारे प्रोडक्ट्स एक ही एच एस कोड में है। तो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको कभी नहीं पता चलेगा कि बाजरे का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है या इसका कितना वॉल्यूम है। अभी अलग अलग रीजन्स है जिसका डिमांड अलग है। अभी कहीं और रागी नहीं उगाया जाता, साउथ में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में तकलीफ आएगी, और इसके डेटास कहीं पे भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी अभी फिलहाल के लिए हम जो एच एस कोड लेते हैं 1008292 इसमें काफ़ी सारे और वेरिएंट्स हैं। उसमें आप एक बार चेक करके आप देख सकते हो। मैंने जो लिया है ये जनरल कैटेगरी है, जो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि बाजरा जैसा एक्सपोर्ट होता है ना, तो नॉर्मली उसी एच एस कोड के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अदर्स कैटेगरी में पड़ेगा। अदर सीरियल्स, जो सीरियल्स में एक अदर्स कैटेगरी आती है, जहां पे भी उन्होंने अदर्स का कैटेगरी में क्या होता है पता है, नॉर्मली अगर मैंने इसका नाम कहीं और डाला नहीं है तो वो सारे इकट्ठा करके मैंने अदर्स में डाल दिया, ये वो कैटेगरी है। इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग मिलेट में काम करें, और पूरी G20 जो G20 रिसेंटली जो समिट हुई थी इंडिया में, उन्होंने पूरी उस पर प्रमोशन किया। मगर इसके लिए या इन प्रोडक्ट्स के लिए एक एच एस कोड तक असाइन अलग से नहीं कर पाए, राइट। तो सपोर्ट सिर्फ बोलने से होता नहीं है, ये थोड़ी क्रिटिसाइज जैसी लगेगी, मगर एक तकलीफ भी है ना अंदर से। इतना सारे चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं मगर इसका कोई तोड़ नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हो कि बड़ी वॉल्यूम पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता नहीं है। अगर गिन चुन के अगर आपने बायर्स की वॉल्यूम अगर आप देखोगे, एक दो तीन बायर्स हैं जो बड़े वॉल्यूम पे खरीदते हैं, और वो भी काफ़ी इंटरवल के बाद। ऐसा नहीं कि इमीडिएट कंटिन्यूस ऑर्डर आ रहा है आपको। ये अलग अलग से प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग मार्केट्स हैं। अभी क्या होता है ना, कोविड के बाद काफ़ी कुछ हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, और काफ़ी कुछ अलग से हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगे। ये डायबिटीज़ हो गया, बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, गट हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज शेयर होने लगे। तब क्या होगा कि हाँ, मिलेट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, तो वो बताया गया। मगर आप यहाँ पे देखो, पर मेट्रिक टन के हिसाब से 32,150 का इसका प्राइसिंग है। और अगर पूरी वॉल्यूम पे अगर आप देखोगे, ये एफओबी के प्राइसेस के ऊपर एक नंबर आपके पास यहाँ पे। एक मेट्रिक टन अगर बाजरे में अगर आपको काम करना है, इसके ऊपर या इसके नीचे होना चाहिए। प्राइसेस इसके नज़दीक या इसके नीचे होगा तो आपको काम कर सकते हो, क्योंकि ये वॉल्यूम और इतनी बड़ी वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब अगर आप मान के चलो, पूरी डेटाबेस में अगर जितनी भी बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है उतना भी देखोगे तो इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। यही मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है जो 100 के ऊपर मुझे दिखा। और बाकी तो आप भूल जाओ, क्योंकि 0.5 0.3 केजीज में जा रहे हैं, नंबर्स में जा रहे हैं। 18 पैकेट, 20 पैकेट, 14 पैकेट, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, राइट। तो आज के टाइम पे अगर आप एक्सपोर्ट बड़ा खेलना चाहते हो या बड़ा बनना चाहते हो, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं लगता है। आफ्टर ऑल द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट मिल रहा है, मैं मान भी लूँ कि हाँ इनके यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, तो भी मेरे रोड टैप या ड्यूटी ड्रॉबैक में वो नहीं दिखता है। 0.5% अगर आपको रोड टैप मिलता है, तो ये प्रोडक्ट इतना, अगर हम लोग मेहनत करते हैं टू गेट द ऑर्डर्स एंड ऑल ऑफ इट, अगर पुश भी करना है तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। पास्ता बन रहा है, नूडल्स बन रही है, आटा तो है ही, और काफ़ी कुछ जैसे ही रॉ बाजरा है अगर वो ऐसे ही हम भेज रहे हैं,
या प्लेन सीड्स अगर हम बेचते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें अगर हम करते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से उतना बेनिफिट ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है, राइट। तो ये तो है, अभी जो है तो वही है बस। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट अगर आप देख सकते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, कनाडा, यूएसए, इटली, कुवैत, ये सारी कंट्रीज में आप देख सकते हो। थोड़ी अच्छी मार्केट मेरे लिए यूएस लगती है, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी प्राइस वहाँ पे मिल जाएगी। यूएई भी ठीक है। वॉल्यूमेट्रिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेस्ट अफ्रीका और थोड़ी बहुत वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और थोड़ी बहुत अफ्रीकन कंट्रीज, थोड़ी बहुत आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा देता है। मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि मिलेट्स में आज के टाइम पे इमीडिएटली आपको काम करना है। कि अगर आप पहले बार काम कर रहे हो, अगर मिलेट्स में काम करना है, स्पेशली वो भी बाजरे में काम करना है, सर मेरे यहाँ पे तो बहुत उगाते हैं, मुझे ना बाजरे में काम करना है, तो फिर देखो क्या होता है ना, जितना डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जितना हमें पसंद है, कि उतना बाहर के लोगों को अभी तक पसंद नहीं आया है। वेरियस कुकीज़ बन रहे हैं, कोई और चॉकलेट बना रहा है, कोई नूडल्स बना रहा है, कोई केक बना रहा है, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कुकीज़ को तो मैं क्या बोलूँ कि मुझे खुद ही पसंद नहीं आया, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं करता, या उसकी जो बनने की जो रिसर्च होती है उतना नहीं है। और रिसर्च में जब बात आती है, अगर मिलेट्स के बारे में तो इतना ही है। दूसरा, आप एक होप कर सकते हो कि आगे जाके डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप अल्टरनेट कुछ नहीं खा सकते। तो उसमें अगर मिलेट बेस्ड की जो प्रोडक्ट्स होती है, आगे जाके जब रिसर्च वगैरह बढ़ना लगेगा, तो फिर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी अडॉप्शन हो सकती है। ये प्रिडिक्शंस है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, सपोर्ट्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और बाकी सारी चीज़ें। अगर आज के टाइम पे वॉल्यूम इतना नहीं दिखता है, काफ़ी छोटी वॉल्यूम है। मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहता कि हाँ मिलेट्स में काम करना शुरू करो, इसमें ना बहुत पैसा है वगैरह वगैरह। बाकी कंपैरेटिवली बहुत मार्केट में पैसे हैं, मगर बायर्स भी बहुत हैं। मगर मिलेट्स एक ऐसी चीज़ है जो आज भी लोगों को उतना ठीक ठाक पसंद आता है, नहीं आता है, और ज़्यादातर चल जाता है। ऐसे वाले काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, और काफ़ी कुछ नए मार्केट्स हैं, क्योंकि लोगों ने कभी खाया नहीं है, उनको अभी समझाना पड़ता है कि मिलेट्स क्या होती है। तो फिर वो स्विच करने के लिए टाइम लगेगी, और लोगों को समझाना भी पड़ रहा है कि मिलेट्स खाया कैसे जाता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना, हम बोलते हैं कि हेल्थ बेनिफिट होगा, मगर उसकी रिवर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती है बाहर के लोगों को। अगर आप बचपन से बाजरा खाते आ रहे हो तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। मगर बाहर के लोग कभी खाए नहीं है, उनको बनाने के लिए भी बताना पड़ेगा। और तभी तो ये सारी चीज़ें एज ए एक्सपेरिमेंटल, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, कुकीज़ हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली हो रहे हैं। और स्नैक के तौर पे काफ़ी कुछ इसके बिस्किट्स बन रहे हैं, कहीं पे कोई क्या बताते हैं, कुकीज़ बनते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बन रहे हैं, मगर लोकली हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, या उसके ऊपर और थोड़ी डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे थोड़ा काम होना चाहिए। ये शायद गवर्नमेंट के एंड के प्रॉब्लम है, या फूड रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे अगर आप मिलेट्स के देखते हो कि पूरी इंडिया ने ना 2 जगह पे रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, और इनका पूरा काम ही है कि हाँ मिलेट पे ही काम करो, मिलेट पे डेवलपमेंट करो। मगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिलेट्स यहाँ पे जो आज हम पिक किया है ना, उसको बोलते हैं पर्ल मिलेट्स। तो पर्ल मिलेट में बाजरा जो है ना, ये हर एक लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी, मैंने ना थोड़ी सर्च किया कि हाँ ठीक है, कुछ देखते हैं, अगर एक रिसर्च पूरी हमारे पैसे लग रहे हैं इस चीज़ में, तो कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि G20 की पूरी समिट उन्होंने मिलेट के लिए रखा हुआ है। लास्ट डे की जो ऑप्शन थी पूरी सर्विंग मिलेट्स के ऊपर थी, और ये हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर है। काफ़ी कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, तो लोग जो मिलेट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए ग्रांट्स है, वो कर रहे हैं। मगर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ एक्सपोर्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता कि इतना अर्ली स्टेज पे आप लोगों को एज अ ट्रेडर कूदना चाहिए। क्योंकि मिलेट्स काफ़ी लोग इंडिया में ट्राई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आजकल 2-3 ब्रांड्स आए हुए हैं जो जिप्टो, ब्लिंकिट या बिग बास्केट में 2-3 लिस्टेड है। थोड़ी बहुत ट्राई कर सकते हो, अगर उसमें कोई पसंद आता है तो फिर उन प्रोडक्ट्स को आप वाइट लेबल करके आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस आना भूल जाइए। और यहाँ पे इनकी मैंने वो ये एनुअल रिपोर्ट है इनकी, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट देख रहा था, जो
पढ़ा भी नहीं जाता है। कुछ डेटाज इन्होंने ऐसे डाल रखे हैं, सिर्फ नाम के लिए डालते हैं ना, तो वो बड़ी दिक्कत है। ये किसको पढ़ने आ रहा है, ये क्या दिख भी क्या रहा है, ये इसके इनकी पैसे लगते हैं इसमें, ये प्रिपेयर करने में, और इनकी पूरी टीम लगती है। ये प्रिपेयर करने के लिए मेरी भी टीम ने काम किया, ये सारे डेटाज उठा के एक जगह इकट्ठा करके डालने के लिए। मगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, हमारे पैसे फूक रहे हैं, तो कम से कम एक पिक्सल तक इन्होंने ठीक से अरेंज करके नहीं डाल पाए। और अगर आप इसके ग्रेडिंग्स, मैंने इसकी 19 पेज पे पर्ल्स था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको डिटेल्स मिल जाती है, कौन सी हाई ग्रेड है, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, और कौन से टाइम पे इसकी ग्रोथ होती है। इसका अगर आपको रियली कोई मतलब है कि इतना अटैचमेंट है, कुछ भी करो इसी में मुझे काम करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई मनाही नहीं है। हाँ, मगर मुझे एज अ प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ कंपैरिजन में, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आपके जगह पे होता, मैं अभी फिलहाल पर्ल मिलेट पे या मिलेट्स पे मैं काम नहीं कर। हाँ, ये वाली इमेज के बारे में बात कर रहा था, ये क्यों डाला इन्होंने? अगर बेसिक चीज़ें हैं ना कि कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, खुद को तो पढ़ना चाहिए था। जिसने उठा के डाल दिया, डेटा मिल गया तो डाल दिया, मतलब तो होना चाहिए, क्या डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? तो ठीक है, अभी है तो गवर्नमेंट की, ब्लेम करनी बात नहीं है, मगर इतना पैसे जा रहे हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट होगी अगर इतने सारे मिलेट्स हैं हमारे पास जो डेडिकेटेडली अगर हम बेचने शुरू करते हैं, तो ये बहुत बड़ी वॉल्यूम है। इतना हमारी प्रोडक्शन लिमिट तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर एंड ऑफ द डे क्या है कि मिलेट्स अभी अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे इंडिया है, राइट? तो अभी जो रागी है, रागी कहाँ पे गई? यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक मिलेट के ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मगर इतना वॉल्यूम मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। और दूसरी, जो अभी रिसर्च एंटिटीज़ है, उनके पास भी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ सपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे इनकी एक चीज़ मैंने देखा था, यहाँ पे कोई पे ट्रेनिंग उन्होंने मेंशन किया था, वो भी 23 का डेटा एक अपडेटेड है इनके पास। इनकी पूरी वेबसाइट में अपडेटेड का मतलब सिर्फ हॉलीडे लिस्ट 2025 आपको मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें पुराने आउटडेटेड ही हैं। तो सिर्फ हॉलीडे लिस्ट अगर आप चाहते हो मिलेट रिसर्च ICAR से, तो फिर आप हॉलीडे लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे था, हाँ, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, कुछ भी अपडेटेड नहीं है। 1 मई 2024 ये लेटेस्ट अपडेट है, इसके बाद कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता है आपको। तस्वीरें बहुत सही आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम एज ए इंडियंस हम चाहते हैं कि मिलेट्स के ऊपर इतना सपोर्ट हो, इतना बात हो, एज ए इंडिविजुअली कंपनीज ट्राई कर रही है, और ये लोग करीब करीब 300 स्टार्टअप के लिए फंडिंग्स कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मगर मुझे नहीं लगता कि ऑन अ ग्लोबल एज अ एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये सिर्फ सेल्फ कंज्यूमशन या डोमेस्टिक कंज्यूमशन के लिए ठीक होगा, मगर ग्लोबल कंज्यूमशन के लिए आज भी बहुत चैलेंज है। और एज ए एक्सपोर्टर्स हमें भावनाओं में ना बह के कुछ ठीक से लॉजिकली अगर हम बात करें, जिसका डेटा नहीं है, जिसका अलग सा HS कोड नहीं है, या जिसकी अलग सी कोई सपोर्ट नहीं है, अगर गवर्नमेंट सिर्फ छाती पीटने से अगर काम हो जाता है, तो एक्सपोर्ट ऐसा होता नहीं है। तो क्लियरली अगर मैं बोलूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मिलेट्स आज के टाइम के लिए ठीक नहीं है। हाँ, बट एक दो प्रोडक्ट्स या मिलेट्स में भी एक दो प्रोडक्ट्स अगर डेटा अच्छा आते हैं, तो फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। मगर आज के फिलहाल के लिए कोई भी आप रिसर्च देखो या गवर्नमेंट की सपोर्ट देखो, मुझे नहीं लगता कि हाँ, बाकी सारे प्रोडक्ट्स को मैंने साइड लाइन करके मैं मिलेट्स में काम करूंगा और मिलेट से मेरी बिजनेस बढ़ेगी, ऐसा ऑप्शंस है नहीं। तो वॉल्यूमेट्रिकली 100 मेट्रिक टन्स एक बहुत बड़ी ऑर्डर हो सकती है जस्ट फॉर दैट टाइम जोन। अगर आप पूरा अगर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे, 37 लाख का एक मैक्सिमम ऑर्डर हुआ है पूरी साल भर में। तो ओवरऑल अगर आप पूरी डिटेल, अगर आपको यही प्रोडक्ट इंटरेस्टेड हो, तो इसकी HS कोड लेके आप पूरी डेटा उठा के फिर आप चेक करके देख सकते हो कि कितनी एक्सपोर्ट हुई है आपको। या आप जब भी डेटा देखना भी चाहते हो ना, किसी को अगर ये HS कोड के ऊपर डेटा भी मांगोगे, अगर उनके पास डेटा है भी, एक बार वो भी आप लेके देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास डेटा भी है, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों से बात करी, ये डेटा किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है। और हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे इतना सैचुरेटेड कोड्स है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ,
इस एच एस कोड को और मैं जीएसटी पोर्टल पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके आप एच एस कोड कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बाजरा 703570। कुकिंग सोडा पैक, फॉक्सटेल मिलेट, ये सारे बाजरा के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अभी करें तो क्या करें, राइट? ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है बहुत सारे बिजनेसेस में, या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग सेटअप्स होती है उस पर। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको लगता है बाजरा इज अ गुड प्रोडक्ट टू डील विथ दिस, मैं तो कन्विंस नहीं हूं। अगर आप हो देन दीज आर द डेटाज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू गेटिंग इट प्रोक्योर्ड एट 32,150 पर मेट्रिक टन, ये प्राइस है। और इसमें मार्जिन कितना हो सकता है आप गेस भी कर सकते हो। तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है और गवर्नमेंट की बेनिफिट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट? और इन मार्केट्स में इनको बेसिकली आदत नहीं है। ये मार्केट्स तो ले रहे हैं, मैं नहीं मना नहीं कर रहा कि हाँ ये लोग नहीं लेते हैं, ये लोग ले रहे हैं, मगर वॉल्यूम इतना छोटा है जितना मुझे पूरी महीने भर का भी खर्चा नहीं निकाल पाऊंगा अगर मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट में काम करूंगा तो। या अगर आगे जाके कुछ बनेगा, या आई वुड बी इंटरेस्टेड, मगर आज के लिए आई डोंट से दैट दिस इज अ गुड प्रोडक्ट टू पिक। ठीक है, बाकी लोग अपना अपना ब्रांड लेके या उन्होंने कुछ अलग सी बनाया हुआ है, मे बी वो लोग बेचना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, मगर आप एक बार ट्राई करके देखिए। हेल्थ बेनिफिट्स तो है, यहाँ पे काफ़ी जगह इन्होंने हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, मिलेट्स के बारे में काफ़ी कुछ रेसिपीज़ है। इनके पास भी रेसिपीज़ थे यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बहुत कुछ कर सकते हैं बट पता नहीं रीज़न क्या है। हाँ, मिलेट्स रेसिपीज़, यहाँ पे मिलेट रेसिपीज़ आप देख सकते हो कि जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, फ्लिप बुक, बाकी सारे फालतू चीज़ों में। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश वाली है, आप यहाँ पे देख लीजिए। रेसिपीज़ में बहुत सारा काम हुआ है, शायद भाकरवड़ी वगैरह हम लोग नॉर्मली बचपन से खाते आ रहे हैं, तो देख लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। डोसा, रोटी, समोसा, ये सारे मिलेट्स के बने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा बाजरे के बने हैं, मगर हर एक मिलेट्स की बनी हुई है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, मगर ये यही कुकीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत गंदी वाली टेस्ट आ रही थी मुझे समझ में नहीं आया कि जो चीज़ें, एक ही बेसिक चीज़ है कि आपको अगर इसमें काम करना है ना, आप अपने लिए मंगवाओ, अगर आपको पसंद आया तो आगे बेचने के लिए ट्राई करना, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। अगर मेरे प्रोडक्ट्स में मुझे ही दम नहीं लगता है तो फिर नो पॉइंट। ये वाला प्लम केक, भाकरवड़ी वगैरह तो ठीक है, मैंने कभी इसका नहीं खाया, बट देखो लाडू बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बन नहीं रहा है, बन रहा है, मगर पसंद कितने लोगों को आ रहा है, ये वाली बात है। हेल्दी है तो फिर आपको वो वाली हो जाती है ना कि ठीक है, अगर हेल्दी खाना है तो करेला भी तो कड़वा होता है, तो फिर करेला खा लो, उसी हिसाब से इसको भी कंपेयर कर लो। खीर बन रही है, ये वाले केक्स तो बिल्कुल बनाना छोड़ देना, मिलेट से बहुत गंदी बनती है, या मैंने गंदी वाली खाई हुई है, तो उसमें कोई कमेंट नहीं है। अगर कोई किसी को लगता है कि ये सर हम तो बहुत अच्छा मिलेट्स का चीज़ें बनाते हैं, आपने तो कभी खाया नहीं होगा, तो प्लीज़ भेजा करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड लव, मेरी ओपिनियंस बहुत जल्दी चेंज होती है, जस्ट अगर कोई मुझे गलत प्रूव करे ना, आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, मगर जो मुझे दिल से लगता है तो फिर मैं मुंह पे बोलता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो काफ़ी सारे कंपनीज हैं, और यहाँ पे मैंने रिसेंटली हुआ है जनवरी में एक टाइम पे मिलेट की पूरी इवेंट हुई थी कर्नाटक में, वो भी बैंगलोर सिटी में ही हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज आते हैं जो मिलेट प्रमोट करते हैं, मिलेट की पूरी इवेंट उन्होंने किया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत सही है, हाँ, मगर साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं कि हाँ, कुछ फ्लेवर्स जो हम लोग नॉर्मली, जो चीज़ें हम लोग बुरा बोल के हम छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है
जो चिप्स की बहुत बड़ी कंपनी है जो फ्लेवर्स वगैरह बनाता है, उसी का सेम फ्लेवर जो अडल्ट्रे केमिकल्स हैं, अडल्ट्रेटेड फ्लेवर्स है वगैरह, वही चीज़ें आप सिर्फ मिलेट बनाओ, मिलेट से वही चिप्स बनाओ, मिलेट की जो भी अभी मैंने रेसिपी दिखाया ना, उसी में कोई उठा लो और वो फ्लेवर डाल दो, लोगों को वो भी पसंद आता है। देखो जो चीज़ें हम बोलते हैं कि हाँ अडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिक्स्ड है, या उसमें गलत चीज़ें हैं, और आप मिलेट एक हेल्थ प्रोडक्ट के ब्रांड पे आप प्रमोट करते हो, और उसी में वही है, स्टेबलाइजर्स है, बाकी सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने डाल रखी है, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जब आप हेल्थ के नाम पे प्रमोट करते हो तो कम से कम वो हेल्दी होना चाहिए। इसका रंग देख के भी मुझे समोसा का फीलिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ अलग बनता तो बात है। यहाँ पे आप रेसिपीज बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अगर हो सकता है तो इनसे भी बात कर लेना अगर जॉब देते हैं तो। वरना सारी एक टिप है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से आपको बात करनी है ना, आप एक काम करो, आरटीआई डालो, क्योंकि इनका जनरली रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आपने फ़ोन किया या किसी से बात करना चाहा, ये नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं देता है, अपार्ट फ्रॉम थोड़ी बहुत मीडिया को तो कुछ देते होंगे, वरना कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट इवेंट इनका यही था। बाकी ठीक है, राइट, यही 2-3 इवेंट्स होते हैं, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। और इसके ऊपर और अगर आप किसी और मिलेट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट पे लिख दीजिए कि कौन से मिलेट पे आपको काम करना है। मिलेट तो किसी ने लिखा था तो उसकी वजह से मैंने मिलेट पिक किया, मगर बाजरा एक बड़ी वॉल्यूम पे दिखा, और बाकी सारे इससे कम है। मैं ये नहीं बोलता कि बाजरा कम वाला मैंने उठा के कुछ गलत बता रहा हूँ, काफ़ी और मिलेट के सामने बाजरा ही ज़्यादा बिका हुआ है, और वो भी वॉल्यूम इतना इतना ही है, इससे ज़्यादा भी नहीं है, राइट। तो ये वॉल्यूम पे देख के आप फिर आगे काम कर लीजिए, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि कल जाके आप मेरे भरोसे पे या मेरे एडवाइस लेके अगर आप काम करते हो, मुझे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मिलेट्स पे काम करना बेहतर है, मगर आपको उसका रियलिस्टिक चेक्स होना चाहिए। आपका उम्मीद करोड़ों पे रख के मिलेट्स पे काम करना है तो नहीं कर सकते आप। इसमें सिर्फ हज़ारों में कमाई हो सकती है, उतनी आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि 37 लैक्स का ही एक्सपोर्ट है, राइट। ये बड़ी वॉल्यूम पे मैं बता रहा हूँ, और ये ऐसा भी नहीं है कि जो भी बायर लेगा तो वो महीने में 4 कंटेनर ऑर्डर करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो देख लीजिए, और बाकी जैसे आपको ठीक लगे, वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको ओपिनियन सर आप काफ़ी रूड थे इसमें और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको जो भी ओपिनियन है, अच्छा है बुरा है जो भी है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आई से सॉरी ऑन द वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया फॉर एनी रीज़न तो लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।